नमस्कार दर्शकों का स्वागत है भाई। 2026 आज से शुरू हो गया है। नए साल में शुभकामनाओं का दौर जारी है, लेकिन राजनीतिक हलचल प्रदेश में लगातार ऐसे हालात हो रहे जैसे आज इलेक्शन है। हरियाणा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में है, धड़ल्ले से चल रही है और नई नई उनकी रोज चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन सरकार के खिलाफ जो विपक्ष की भूमिका है कांग्रेस के पास है, मजबूती से वो कितना उठा पाते हैं, 2026 में उनका लक्ष्य क्या रहेगा और 4 महीने संगठन बने हुए 4 महीनों में किस तरह की परफॉर्मेंस रही, इस बात के लिए थोड़ा जानते हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है राव साहब। राव साहब, 4 महीने होने को हैं, आपको क्या लगता है कि किस हद तक आप ये पहुंचे कि आम आदमी में आपका थोड़ा बहुत भरोसा बना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो एक कमी महसूस हम लोग करते थे पिछले 11-12 सालों से जी कि कांग्रेस में संगठन नहीं बना है, जी जिला अध्यक्ष नहीं बने हैं। बिल्कुल। हमारी पार्टी की हाईकमान के आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय एलओपी नेता हमारे राहुल गांधी जी के जी कि उन्होंने इसकी शुरुआत की और हरियाणा में लंबे समय बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की। ठीक है। फिर उसके बाद में सीएलपी लीडर का फैसला भी पेंडिंग था, उसकी नियुक्ति की। जी आदरणीय से हुड्डा साहब को जिम्मेदारी दी गई। जी पीसीसी अध्यक्ष पद पे भी उन्होंने परिवर्तन किया और मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी थी। जी मैं व्यक्तिगत रूप से पार्टी का, हमारे हाईकमान का आभार प्रकट करता हूं जी और मैं समझता हूं कि जब से हम लोगों की नियुक्ति हुई है, काम संभाला है, चार्ज लिया है, विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी सड़कों के ऊपर है, तेजी से एक विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। चाहे वो हमारा वोट चोर गद्दी छोड़ का हस्ताक्षर अभियान था, उसके बाद में हमारा दूसरा प्रोग्राम बना वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम, रोष प्रदर्शन हुआ महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से, ज्ञापन भी दिया गया, एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली में लाखों लोगों के बीच में रामला मैदान में की गई। बीच में आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी की हत्या का मामला आया, सुसाइड का मैटर आया, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी से उस भूमिका को निभाया। तो इसलिए ये बात तो है, आम लोगों के दिल के ऊपर है, जबान पे है कि कांग्रेस पिछले कुछ महीने से बहुत सक्रिय नजर आ रही है। हमारे विरोधी भाई भी कहते हैं, धरने, प्रदर्शन, रैली लगातार जारी है और अब हमारा मुख्य फोकस पार्टी संगठन के ऊपर है। ठीक है। प्रदेश की कार्यकारिणी हम बना रहे हैं, बहुत जल्दी जिले की कार्यकारिणी बनेंगी, ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे और हमारा इच्छा है कि बूथ लेवल तक भी हम इसको मजबूत एक संगठन बनाएं। बिल्कुल। अपनी पार्टी को एक अनुशासित पार्टी बनाएं, अनुशासन में रह के काम करें और उसी को नजरअंदाज, अभी उसी को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया है कि आने वाली 13 जनवरी से 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र के अंदर पूरे हरियाणा के जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा, जो विधिवत रूप से, जो ऑलरेडी हमारी पार्टी ने कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। बिल्कुल। अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश में भी हुआ है, उससे पहले गुजरात में भी किया कि विधिवत रूप से को ट्रेनिंग 10 दिन कोई बाहर नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। और जो पुरानी हमारे महात्मा गांधी जी के समय के कांग्रेस पार्टी के जो सिद्धांत थे, उन सबको उनको इस बारे में बताया जाएगा, पाठ पढ़ाया जाएगा। हाँ, आराम से उनको इसमें हमें ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। मैं हूँ, चाहे जिला अध्यक्ष, कोई भी पार्टी का साथी है, कार्यकर्ता है, नेता है, सबको कि हमारी पार्टी का बेस क्या है, उद्देश्य क्या है, कहाँ से हम चले थे, कैसे हमें लोगों के बीच रहना चाहिए, किस तरह से हमें गरीब की, शोषित की, पिछड़ों की, एससी भाइयों की ध्यान रखना, एक तरह से पार्टी का संविधान और जो उनकी मूल धारा है उसके बारे में उनको अवगत करवाएं। तो ये भी हमारा, सर आपकी पार्टी का काम होगा, जनवरी के अंदर है हमारा। ठीक है जी सर, आप पार्टी का हो गया ये तो आपका, लेकिन आम आदमी के साथ के बीच आप कितना भरोसा जता पा रहे हैं? मैं देख रही हूँ अभी, जैसे इस दौरान संगठन बनने के बाद तुरंत जिस तरह से बिहार का चुनाव था और वहां क्या रिजल्ट आया ये किसी से छुपा नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, बट मैं ये चाह रही हूँ, ये मुझे बताएं आप कि लोगों के बीच में, आम जन में कांग्रेस का जो भरोसा था वो कैसे वापिस? देखिए, जो 3 साल आम जन के जो मुद्दे हैं, अभी हाल के विधानसभा सत्र के दौरान भी और बिना सत्र भी हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से लोगों के बीच जाकर भी जो हमने प्रोग्राम्स किए हैं हर जिला स्तर के ऊपर, 12 जिले तो लगभग मैंने स्वयं कवर किए हैं और भी हमारे साथी नेताओं ने सबने गए हैं। उनमें हमने मोटे तौर के ऊपर किसान की समस्या थी, किसान की एमएसपी का बात थी, किसान की धान घोटाले की बात आई, किसान की खाद और बीज की उपलब्धता की बात आई, उसके लिए कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही। लैंड ऑर्डर की बात आपके सामने है, प्रदेश में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है,
बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही में आपने 2 दिन पहले फरीदाबाद की जघन्य घटना देखा। बिल्कुल, मैं खुद आज उसमें जा रहा हूँ अभी दोपहर बाद, जी, और कितनी बुरी बात है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नारा देती है अपने आप में महिलाओं को साथ रखने का, लाने का, माता बहनों के नाम से, लेकिन जिस प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, मैं समझता हूँ उस प्रदेश में सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। किस तरह दरिंदगी की गई वो आपके सामने है, किस तरह फिरौती मांगी जा रही है, कोई सुरक्षित नहीं है। सरेआम ऑर्गेनाइज तरीके से गैंग काम कर रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल है प्रदेश के अंदर। खिलाड़ियों की मौत का मामला था, वो मुद्दा हमने तेजी से हम लोगों ने रखा। आदि इस प्रदेश के जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच हमारी पार्टी जा रही है। विधानसभा सत्र में भी है, पार्लियामेंट में भी हमारे जो 5 एमपीज हैं, उन्होंने भी सत्र के अंदर ये बातें उठाई है। लोकसभा राज्यसभा के अंदर उठी है। मैं समझता हूँ जो एक विपक्ष की भूमिका है, कांग्रेस मजबूती के साथ उसको लड़ रही है। सर 2026 में चंद शब्दों में बताऊं, विशेष कांग्रेस का टारगेट क्या रहेगा? हरियाणा की मैं बात करूं, मैं हमने बताया, मैंने लोगों के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में हमारी पार्टी रहेगी। संगठन को हम मजबूत बनाएंगे, संगठन को और तेजी से खड़ा करेंगे और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, को जाना है, इतना ही टाइम था। मैं अपनी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को 2026 की जो आज से शुरुआत है, नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा प्रदेश, हमारा देश तरक्की करे, खुशहाल रहे, सुखी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों की तरफ से आपको भी बहुत बहुत बधाई, और देखते हैं कि 2026 में कांग्रेस कितनी अग्रेसिव होकर जनता के बीच में जाके उनकी समस्या और उनके मुद्दों के साथ सरकार से किस तरह से भिड़ंत होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुग्राम से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।